बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दाऊद अहमद। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। कहते हैं जिसका खाएं उसी के गुन गाएं। और हम देखें हम किसका खा रहे हैं, कब से खा रहे हैं, कब तक खाते हैं। अल्लाह का खा रहे हैं, माँ के पेट के अंदर थे उस वक़्त से खा रहे हैं। जब तक जान जिस्म के अंदर रहेगी तब तक खाएंगे और अपना रिज़्क़ अपने मुक़द्दर का खाकर इस दुनिया से जाएंगे। लेकिन जिसका खाएं उसी के गुन गाएं। हम ये देखें हम खाते अल्लाह का है, गुन किसके गाते हैं। खाते अल्लाह का है, गुन किसके गाते हैं। गुन लोगों के गाए जाते हैं, गुन अपनी मेहनत के गाए जाते हैं, गुन अपनी दुकान के गाए जाते हैं, गुन अपने हुनर के गाए जाते हैं। लेकिन खा अल्लाह का रहे हैं। होना तो ये चाहिए जिसका खाते हैं, जिसके एहसानात हैं, जो खिला रहा है, जो पिला रहा है, जो सब कुछ अता कर रहा है, उसके लिए सजदा शुक्र ही करते रहें। या अल्लाह तेरा शुक्र, मालिक तेरी रहमत तेरी अता। तू खिलाता है, तू पिलाता है, तू सलाता है, तू जगाता है, तू हज़म करता है, तू दिखाता है, तू सुनाता है, तू सुंगाता है, तू बोलने की तौफीक देता है, तू समझने की तौफीक देता है, तू महसूस करने की तौफीक देता है। या अल्लाह तेरा ही खाते हैं, तेरा ही शुक्र है। लेकिन गुन अपने गाते हैं, गुन गैरों के गाते हैं, मर्ज़ी अपनी करते हैं, मर्ज़ी गैरों की करते हैं। अल्लाह तो है ही नहीं। तो देखिए हम कितने नाशुक्रे हो गए, कितनी गलत बात है। कोशिश करें ज़िंदगी के अंदर जिसका खाएं उसी के गुन गाएं। अगर हमने गुन अपने गाने हैं, अगर हमने गुन अपनी मेहनत के गाने हैं, अगर हमने गुन अपने हुनर के गाने हैं, अगर हमने गुन अपनी दुकान अपना बिजनेस अपनों के गाने हैं, फिर उनका खाएं। उनको कहें तुम अपना हमें खिलाओ, अल्लाह को ना फिर कहें अल्लाह आप हमें खिलाएं। बात ज़रा कड़वी है, माज़रत के साथ ज़रा हमें ख्याल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग, हम लोग इस चीज़ से दूर हो चुके हैं। उस अल्लाह को तो पहचाने ना जिसने इतना कुछ अता कर दिया है। लेकिन हमें उस अल्लाह माफ़ फरमाए नकले कुफर कुफर ना बाशत कोई फ़िक्र ही नहीं, हम उसे भूल बैठे हैं। वो अल्लाह हमें कब याद आते हैं, मुसीबत आ गई अल्लाह याद आ गए, औलाद नहीं हो रही अल्लाह याद आ गए, कारोबार नहीं चल रहा अल्लाह याद आ गए, शादी नहीं हो रही अल्लाह याद आ गए, शादी के अंदर मसाइल हो गए अल्लाह याद आ गए, कोई घर के अंदर फोत हो गया अल्लाह याद आ गए, खुशी गमी आ गई अल्लाह याद आ गए। हमें अल्लाह उस वक़्त याद आते हैं अक्सरियत जब हम मुश्किल के अंदर होते हैं। 99% अल्लाह उस वक़्त याद आते हैं जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई गम, कोई बीमारी आ जाए। अल्लाह 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 होता है। और जब हम उनसे निकल जाएं उस अल्लाह को ही भूल जाते हैं। कौन अल्लाह, किधरों आया अल्लाह। वो एक लतीफ़ा याद आ गया है कि एक बंदा नहर के अंदर गिर गया। उसने कहा अल्लाह अगर तू मुझे इसमें से निकालेगा ना, मैं तेरे रास्ते के अंदर 10 देगें चावलों की मैं सदका करूँगा। तो एक लहर आई, वो बंदा उस नहर में से, उस समुंदर में से, उस दरिया में से, जो भी था उसमें से बाहर आ गया। तो बाहर आकर कहने लगा ले केड़ियाँ देखा, खेड़ियाँ देखा, कोई देखा दुखा नहीं। तो जान बच गई ना, मुसीबत से निकला, अब अल्लाह को भूल गया। तो फिर ऐसे ही कोई हवा का झोंका आया तेज़, वो फिर उसके अंदर, या उसका पाँव फिसला, वो फिर उसके अंदर। तो उसके अंदर जाकर वो चीख रहा है अल्लाह मैं तो ये पूछ रहा हूँ अल्लाह कि मीठी लेनी है या लूनी, यानी कि मीठी या नमकीन, मिठा या लूना। मैं तो ये पूछा सी अल्लाह तुसी मैनू फेर ही ये अंदर सेट दिता। यानी कि अल्लाह माफ़ में हम ऐसे हो चुके हैं, हाय हाय कि मुसीबत आती है अल्लाह आते हैं, मुसीबत गई अल्लाह गए। ऐसा ना किया करें। जिसका खाएं उसी के गुन गाएं। हमेशा अल्लाह का खाते हैं, हमेशा अल्लाह के गुन गाएं, उसी से सब कुछ मांगें, उसी के सामने सजदा करें,
اسی کو اپنا سب کچھ سمجھیں اور اسی کے آگے اپنی فریاد رکھیں، اسی کو ہر وقت یاد کریں اور اسے اپنا معبود سمجھیں۔ امید ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے یہ ریمائنڈر آپ کی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ بدلاؤ کا سبب ضرور بنیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں خصوصی یاد رکھیے۔ میں ہوں آپ سب کا داؤد احمد۔